नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के सियाना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनकर हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। बता दें कि सियाना चट्टी के पास यमुना नदी में गड़गाड़ गडेरे से मलबा आने से यमुना का प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण अस्थायी झील निर्मित हुई थी। मुख्यमंत्री ने सियाना चट्टी में बनी अस्थायी झील का निरीक्षण भी किया और नदी मार्ग में जमा हुई गाद को हटाने और झील के मुहायने की चौड़ा करके तुरंत जल निकासी बढ़ाने के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी की जल भराव और मलबा आने से स्थानीय लोगों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और आवाजाही बाधित होने के कारण आलू की फसल को उचित मूल्य पर खरीद की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देहरादून नगर निगम परिसर में निगम की तीसरी बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 329 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। करीब 11:30 बजे चली बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी। इनमें कुत्तों पर नीति, डेयरी नीति, पथ प्रकाश व्यवस्था, यूजर चार्ज में 50% छूट अहम प्रस्ताव शामिल हैं। तो पार्षद के बहिष्कार की बात के बाद शुरू हुई बैठक देर रात तक चलती रही। वहीं नगर निगम बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए, जिसमें मेयर सौरभ के बीच बचाव उन्होंने किया। कई प्रमुख मुद्दे हैं। अब जैसे साफ सफाई से रिलेटेड कई इसमें हमने विचार विमर्श किया, कई कार्य हम करने जा रहे हैं। साथ ही कुत्तों से संबंधित भी हम कई शेल्टर हाउस बनाने जा रहे हैं, उनसे संबंधित मुद्दे आए। और जो ऐसे आक्रामक कुत्ते हैं उनके विषय में विशेष करके उनको ट्रेनिंग देने का काम ये भी इस बोर्ड बैठक में तय किया है। और साथ ही तय किया है अपने जो है ये सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए, गाड़ी बढ़ाई जाए। और इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर आए हैं और अभी तो सदन चल ही रहा है और आगे देखेंगे जो मुद्दे आते हैं वो फिर उन पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर पहुंची। देहरादून पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन सृजन प्रोग्राम के तहत पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक कुमारी शैलजा ने आगामी चुनाव और कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा की और बताया कि हर जिले में एक एआईसीसी मेंबर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही कहा कि अब कांग्रेस का फोकस संगठन की मजबूती पर है। अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, एमएलएस के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी एआईसीसी द्वारा हर जिले में एआईसीसी का एक पर्यवेक्षक होगा और उनके साथ साथ राज्य के 3 पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे। ये लोग तकरीबन हफ्ता 10 दिन क्षेत्र में रहकर वहां पर लोगों से और जो बनना चाहते हैं प्रत्याशियों से बात करेंगे, विभिन्न संगठनों से बात करेंगे, पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबसे बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट तय करके केंद्र में ये अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर डिस्कशन होकर आदि गणेश का ननिहाल कहे जाने वाले धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल में भी गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ के दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान से स्थापित की गई। बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडाल में पूजा पाठ के लिए पहुंचे। एक बहुत ही
परंपरा हमारी इतनी सुंदर है कि आज आप देखेंगे पूरे शहर में जगह जगह मोहल्लों में घरों में आज गणपति जी को अपने घर में स्थापित किया जा रहा है और 9 दिन के बाद उनको गंगा जी में हम लोग प्रवाहित करेंगे। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही हमारे ऐसा पर्व है जिस पर्व को पहले केवल ये महाराष्ट्र तक ज़्यादा रहता था, लेकिन आज पूरे हम देखते हैं बहुत बड़ी मात्रा में मनाया जाता है। जगदम्बा का एक पवित्र स्थान है वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, वहाँ एक दुखद घटना हुई है। हम सब शोकाकुल हैं और जो मृत आत्माएं हैं उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भगवती जगदम्बा अपनी शक्ति प्रदान करे, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रकोप है और ये घटनाएं किसी को कह करके नहीं आती। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ चतुर्मास में नियम बताया गया है कि चतुर्मास के 2 महीने में यात्राएं कम से कम करना चाहिए। इसलिए श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है कि जो क्रिटिकल सिचुएशन के धर्म स्थान हैं वहाँ कम से कम यात्रा अभी आने वाले 15 से 20 दिन तक आप रोक के रखें। भगवान की असीम कृपा बनी रहे और जो राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा उनको सहायता दी जा रही है, हमारा आग्रह है कि उनके सबके डेड बॉडी उनके परिवार के लोगों को सौंपी जाए और जो भी राज्य के भगवान गणेश जी की मंगलमय कृपा रहे। उनकी जन्म जयंती पर आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी और इस नगर के मेयर सभी भक्तों ने मिल करके भगवान दक्षेश्वर के इस पवित्र प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान गणेश जी का विग्रह स्थापित किया है, जिसकी निरंतर 9 दिन तक पूजा चलेगी। जिस प्रकार से हमारे गर्भ का संस्कार होता है 9 मास का, उसी प्रकार से 9 दिन पूर्ण पूजा के बाद में शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान का विग्रह गंगा में विसर्जित किया जाएगा। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भगवान गणेश का 9 दिन तक दर्शन प्राप्त होगा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। जगह जगह गणेश दरबार सजने लगे। कई स्थानों पर विशाल और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बता दें कि आदर्श नगर में आयोजित गणेश महोत्सव का शुभारंभ हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और महंत लोकेश दास ने किया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कार्यक्रम के सेवादार हर्षित गुप्ता ने कहा कि महोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरा और मैं गणेश मूर्ति बनाता हूं और आज गणेश चतुर्थी है तो मेरी मूर्ति बहुत ज़्यादा सेल भी होती है और चौक मिट्टी की है, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है। नारियल का जूट लगा हुआ होता है। बाकी कई कस्टमर और कितने लोग बात कम से कम 10 साल से मेरी मूर्ति यहाँ सेल हो रही है और भारी संख्या में पब्लिक आती है और गणेश को लेके जाती, ढोल बाजे बैंड बाजे के साथ लेके जाती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा श्रीनगर भी जाती है, नरेंद्र नगर भी जाती है और हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी और सब जगह घूम के और सब जगह मूर्ति मेरी जाती है। तो पब्लिक के लिए हमारी हाथ जोड़ की विनती है और भारी संख्या में आओ और गणेश पूजा लेके आओ, अपनी पूजा सफल करो। हर्ष का विषय है हमारे ऋषिकेश शहर में बहुत ही भव्य आज गणेश महोत्सव का ये त्योहार हमारे आदर्श नगर में मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत आज से माननीय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा कर दी गई है और हमारा ये गणेशोत्सव 3 दिन लगातार चलेगा, जिसमें सुबह के टाइम गणेश वंदना के साथ शाम और रात तक लगभग 12 बजे तक गणेश जी की स्तुति वंदना की जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे शहर ऋषिकेश की समस्त विपदाओं को, समस्त बाधाओं को दूर करें। गणेश सेवा समिति गणेश महोत्सव के लिए यही प्रार्थना करती है। देखिए गणेश महोत्सव यूँ तो गणेश जी की आराधना से संबंधित है। गणेश जी की वंदना पूरे देश भर में की जाती है और सभी से आग्रह है कि हल्द्वानी से गोलापार चंपावत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क जो करीब 1 महीने से बंद थी, उसे जल्द ही छोटे वाहनों के खोला जा सकता है। बता दें कि लगातार हो रहे भूस्खलन और गोला नदी के कटाव से ये सड़क करीब 1 महीने पहले पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। नदी के किनारे सड़क का बड़ा हिस्सा वॉशआउट हो गया था, जिसके चलते मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। वहीं अब लोक निर्माण विभाग लगातार मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है और नदी में बाढ़ सुरक्षा के काम भी कराए जा रहे हैं।
गौला पुल के मध्य जो मार्ग है उसमें पिछले दिनों में लगातार भूस्खलन होने से काफी भाग उसका क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त होने से पहले हमने एहतियातन के रूप में उसको बंद कर दिया गया था। वर्तमान में नीचे से जो आपका गौला नदी से सुरक्षा कार्य होना है वो भी लगातार पीडब्ल्यूडी कर रहा है। इसके अलावा जो एक अल्टरनेटिव अप्रोच मार्ग बनना था वो भी पूर्णतः बन चुका है, जिसमें अभी आपका सुरक्षा कार्य होने हैं कुछ, उसमें आपका पैराफिट्स वगैरह भी बनने हैं और कुछ रिफ्लेक्टिंग जो हमारा रोड फर्निशिंग का काम है वो होना बाकी है। उसके बाद उसको शीघ्र ही 1-2 दिनों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने धराली क्षेत्र में आपदा से हुए भूस्खलन स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने राड़ी बगड़ और कोटदीप समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकटवर्ती क्षेत्र का जायजा लिया, जहां पहाड़ के बड़े हिस्से में दरारें आने और चट्टानों के अटके होने की स्थिति पर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका निस्तारण के लिए तकनीकी राय आवश्यक है। इसके लिए सिंचाई विभाग, भूवैज्ञानिक और कार्यदायी संस्थाओं, पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए, जिससे वास्तविक स्थिति का सही से आकलन कर आगे की कार्रवाई की जा सके। हॉस्पिटल मोहल्ले के जो भवन खतरे के घर में थे उनको कल ही खाली करा दिया गया था, और चूंकि इसमें एक टेक्निकल ओपिनियन की हमें आवश्यकता है, तो अभी सिंचाई विभाग, ज्वेलरिस्ट और जो कार्यदायी संस्थान है इनको हम निर्देशित कर रहे हैं कि वो यहाँ का निरीक्षण करें, और शासन स्तर पर रिक्वेस्ट की जाएगी कि किसी अच्छे बड़े संस्थान को, IIT रुड़की अथवा वाडिया को यहाँ भेजा जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का सही आकलन हो। खबर खटीमा से है, जहां ग्राम खिलड़िया के ग्रामीणों को शारदा सागर बांध पर अवैध कब्जा दिखाया गया और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मनमाने और अनुचित तरीके से नोटिस जारी किया, जिसके बाद शारदा सागर बांध की भूमि खाली करने की चेतावनी दी है। खाली न करने पर बलपूर्वक कब्जा हटाने पर खर्च वसूली की भी चेतावनी दी गई है, जबकि 70 वर्षों से ग्रामीण यहां पर बसे हुए हैं और उनकी जमीन वर्ग 4 रजिस्ट्री व पट्टा भू अभिलेख में दर्ज है। मामला ये है, हम लोग ग्राम खिलड़िया से आए हुए हैं, जहां पर लगभग 70 वर्षों से हम बसे हुए हैं। जिस समय यहाँ बीहड़ जंगल हुआ करता था, मच्छर काटने से मलेरिया हो जाती थी, उस समय हमारे पूर्वजों ने आकर के जमीन को आबाद किया और उसी समय से वहाँ स्थायी रूप से हम निवास कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस दिया जा रहा है खाली कराने के लिए कि ये सिंचाई विभाग की जमीन है, जबकि हम लोगों ने उनसे सूचना मांगी तो उस सूचना में उन्होंने दिया कि ये जमीन राजस्व विभाग को 1977 में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी वो बता रहे हैं कि ये सिंचाई विभाग की जमीन है और वहाँ से खाली करने के लिए दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये डीएम महोदय को और सीएम ग्राम खिलड़िया बाईपुल के ग्रामीण आज मिले हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, एक भी ज्ञापन दिया है, और इनका कहना है कि जो है इनको विधिवत रूप से पट्टे दिए गए हैं जहाँ पर ये निवास करते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में अभी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता भी की जाएगी और उनको यहाँ पर जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट है उनकी भी जाँच की जाएगी। इस प्रकार इसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। अभी जो सिचुएशन है कि हम जो अन्य भी पट्टे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के अधिकारियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उत्तराखंड में अब भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ ही तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी की है। तो वहीं तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि तीरथ सिंह रावत ने अपने बयान में कहीं ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान था उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है।
उन्होंने ये कहा है कि अगर अधिकारी समय पर न सुनते हुए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हुए रह रहे हैं तो वो हमारे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर कोई जनप्रतिनिधि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हों, सांसद रह चुके हों, अगर ये बात जनता के हित की बोल रहे हैं तो उसको क्या अदरवाइज लेना उचित है? वो उत्तराखंड का जो दर्द है वो बयान कर रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कुछ है तो उसको समाप्त करना चाहिए। तो उनकी वो जो चीजें हैं वो उत्तराखंड के ही लिए है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से उत्तराखंड की वो प्रगति की दिशा में निरंतर आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर्णप्रयाग शाखा ने धराली आपदा में आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान चेपड़ी, राड़ीबगड़ और बराली में आरएसएस ने 100 राहत किट, 200 कंबल और 60 बर्तन के सेट आपदा प्रभावितों को वितरित किए गए। वहीं गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून को, तो आपको बता दें, इस यूनिवर्सिटी की ओर से भी तहसील प्रशासन को 20 टेंट और 20 राहत किट आपदा प्रभावितों की मदद के लिए दिए गए थे। तो वहीं धराली विधायक भूपाल राम टमटा और राज्य मंत्री बलवीर वहां मौजूद रहे। तो स्थानीय प्रशासन ने आपदा प्रभावितों को राहत किट वितरित की, जिस पर विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए खड़ी है। देखिए, जैसे ही यहाँ पे आपदा आई तो श्री महाराज जी को जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और जो भी संभव सहायता संस्था की ओर हो सकती है उसका आश्वासन दिया। तात्कालिक रूप से हमारी ओर से अभी कुछ टेंट, इमरजेंसी लाइट और खाद्य सामग्री आपदा प्रभावित लोगों को दी है। संख्या भी 20 टेंट है, 20 लाइटें हैं और 20 किटें हैं। स्वयं सेवक संघ कर्णप्रयाग जो ये जिला है संघ की तरफ से, वहाँ से कम 16 स्वयं सेवक यहाँ आए हैं और 100 राशन किट लाए हैं और 200 कंबल, 60 बर्तन के सेट लाए हैं। क्योंकि हम 22 तारीख जब पहली बार आपदा आई थी उसी दिन सारे स्वयं सेवक यहाँ पहुँच गए थे उस रात्रि को और दूसरे दिन लगातार उस दिन तक कार्य कर रहे थे। 2 दिन बाद 2 दिन तक लगातार हमने सर्वे किया। जिन लोगों को वास्तविकता थी उन लोगों को हमने पूरा सामान वितरित करने का पूरा प्रयास किया। निश्चित रूप से थराली क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी और जिससे यहाँ का पूरा क्षेत्र थराली से लेकर के और चेपड़ों से लेकर के ऊपर टुंडी तक लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि
मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं जिला प्रशासन का, तहसील प्रशासन का, जिन्होंने जिस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हुई थी, जिस प्रकार की टूट फूट हुई थी, तमाम प्रकार का मलबा यहाँ आया था, रास्ते सारे बंद हो गए थे, बिजली बाधित हो गई थी। हमारे यहाँ बहुत बड़ी पूरा पिंडर क्षेत्र आपदा से बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन सरकार बिल्कुल तत्पर है। तत्काल 12 घंटे में हमारी हर चीज सुचारू रूप से चलने लगी है। यहाँ बिजली, पानी, सड़कें बहुत जल्दी जो है दुरुस्त कर दी गई हैं। यहाँ बहुत लोग परेशान थे आपदा से, 2 लोग हताहत भी हो गए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आज ही उन्होंने थराली की तर्ज पर थराली के लिए विशेष पैकेज की जो घोषणा की है, इसके लिए अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हरिद्वार के रानीपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री में अवैध गैस रिफिलिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने देर रात छापा मारकर 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, जबकि कई आरोपी फरार हो गए। मौके से 61 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मशीनें और अन्य उपकरण बरामद किए गए। तो ये धंधा इंडियन ऑयल गैस प्लांट और धनियाबादी के पास चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। तो पुलिस, डीएसओ और IOCL अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई के बाद अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। खटीमा के 19 साल के युवक सुमित राजभर अपने घर से भारत भ्रमण के लिए साइकिल से रवाना हो गया। श्रद्धालु युवक भारत भ्रमण के दौरान देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों सोमनाथ, नागेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, वैद्यनाथ, रामेश्वरम समेत 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के आशीर्वाद के लिए साइकिल से निकला। तो पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालु युवक नशे के खिलाफ राष्ट्रीय प्रेस और राष्ट्रीय भक्ति भावना से आम जनता को जागरूक भी करता दिखा। तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले श्रद्धालु युवक सुमित राजभर के अनुसार पूरी यात्रा में लगभग 6 से 7 महीने लगेंगे और कुल लगभग 19,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। यही कहना चाहूंगी कि मेरा बेटा जाए और जैसे जाए खुशी से, वैसे ही खुशी से वापस आए। का सोचता कि ये पूरे भारत का भ्रमण करें और नशा मुक्ति को मिटाएं, जिससे बहुत सारे परिवार बिगड़ रहे हैं। इनको ये मन था कि जैसे मैं हूँ वैसे ही आज के युवा भी हों और मेरे साथ चले और कोई भी घर ऐसा ना हो जिस घर में परेशानी दिक्कत आए नशे को लेकर। उस धारणा है, इसी के लिए ये बाहर निकलते हैं। मैं नशे मुक्ति को लेके चल रहा हूँ। इस समय के लोग जो नशे में अपना परिवार भूल जा रहे हैं, मैं इसके थ्रू पूरा भारत में अपना वो विचार दिखाना चाहता हूँ, जिससे लोग प्रभावित होकर अपना नशा करना छोड़ें, जिससे उनका परिवार बर्बाद ना हो। इसमें लगभग 6 से 7 महीने लग सकते हैं। ये 19,000 किलोमीटर तक है, शायद 18,000 या 19,000 के बीच में है। काशी विश्वनाथ पहला है, लास्ट केदारनाथ होगा हमारा, जो अपने देवभूमि उत्तराखंड में है। बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छा मुझे परिवार मिला जो मेरे को उतना दूर जाने के लिए अनुमति दे रहा है और बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं जो मेरे को सम्मानित कर रहे हैं, अच्छे से विदाई कर रहे हैं। मुझे आशा नहीं था कि इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं मेरे यहाँ। बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। मुझे पूरा भारत भ्रमण करना है और मुझे लोगों के अंदर भारत के प्रति देशभक्ति जगाना है और नशे मुक्ति को लेके चल रहा हूँ, जिससे लोगों का घर बर्बाद ना हो। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।